चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में खुला? तो यहाँ पे आपका उत्तर है बिहार राज्य में। देखिए, बिहार के पूर्णिया में केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह पहला प्लांट बना है। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट का ये उद्घाटन हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस गांव को प्रथम गांव का दर्जा मिला है? तो यहाँ पे उत्तर है, वह गांव का नाम है मांडा। देखिए, भारत चीन सीमा पर बसे उत्तराखंड के एक सीमांत गांव मांडा को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने भारत के प्रथम गांव के रूप में घोषित किया है। BRO ने इस गांव के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव का साइन बोर्ड लगा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके इसकी जानकारी दी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ हुआ? तो यहाँ पे आपका उत्तर है कोची, केरल में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची, केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। इसके तहत क्या होगा, कोची व आसपास के 10 द्वीपों पर लोगों का जो सफ़र है वो हो जाएगा सुगम सरल। इस अवसर पर PM मोदी के साथ में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी मौजूद रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे आपका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब देखिए, 2022 की बात कर रहे हैं, चल रहा है 23। तो देखिए बता दें, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 10 अप्रैल 2023 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट पेश की है 23 में। तो यहाँ पे जो 3 राज्य हैं जो सबसे शीर्ष पे हैं उनका नाम है, देखिए, सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक और तीसरे पे केरल। ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर हैं। तो सबसे शीर्ष पर कौन सा है, प्रथम नंबर पे है, वो है आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो यहाँ पे आपका उत्तर है उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे उत्तर है मणिपुर। तो देखिए, मणिपुर के थाउबल जिले में खोंगजोम में वर्ष 1891 में हुए एंगल मणिपुर युद्ध की याद में क्या होता है, हर बार 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है और ये वहाँ के मणिपुर के वीर सपूतों को मणिपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपके लिए अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बिल्कुल आपका जवाब है यहाँ पे 161 यानी कि 161वां स्थान मिला है। तो देखिए, शीर्ष सूची में 3 जो देश हैं वो कौन से हैं, मतलब टॉप पर कौन है? नंबर 1 पे है नॉर्वे और नंबर 2 पे है आयरलैंड और नंबर 3 पे है डेनमार्क। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल का व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पे आपके लिए जवाब है अजय बंगा। बिल्कुल, अजय बंगा जी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस स्थान पर डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड बनाने की योजना बना रही है? तो यहाँ पे हमारा जवाब है राम की नगरी अयोध्या में डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड बनाने की योजना बना रही है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की? तो हमारा उत्तर है यहाँ पे ओडिशा। देखिए, आदर्श कॉलोनी जो पहल है इसके हिस्से के रूप में ओडिशा सरकार ने क्या किया, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए
भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी स्थापित करने के लिए 22.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह फंड विस्थापित लोगों के लिए घरों के निर्माण, पीने के पानी, बिजली, सड़क और अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उड़ीसा में कोंद जनजाति द्वारा हाल ही में किस वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया? तो हमारा उत्तर है यहाँ पे विहान मेला। देखिए, विहान मेला उड़ीसा के नयागढ़ ज़िले में, कौन सा ज़िला? नयागढ़ ज़िला। यहाँ पे कोंद जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बीज का उत्सव। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बीज का उत्सव। यह इस क्षेत्र के किसानों द्वारा उगाई जाने वाली स्वदेशी फसलों और किस्मों का उत्सव होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय जेवलिन थ्रोअर ने दोहा में डायमंड लीग का खिताब जीता? तो देखिए, उस भारतीय जेवलिन थ्रोअर का नाम है नीरज चोपड़ा, जिसने दोहा में डायमंड लीग का खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, एसीसी मेंस प्रीमियर कप हाल ही में किसने जीता है? तो हम आपको बता दें, एसीसी मेंस प्रीमियर कप जो है हाल ही में नेपाल ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पे आपका उत्तर है साजू बाल कृष्णन। इन्होंने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार को ग्रहण किया और किसकी जगह इनको ये स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के स्थान पर। और आज के लिए हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे उत्तर है राष्ट्रीय पंचायती दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है गोल्ड मेडल। देखिए, सात्विक साईराज रेकी रेड्डी और चिराग सेठी ने इतिहास रच दिया है। भारतीय जोड़ी ने 58 साल बाद देश को एशियाई बैडमिंटनशिप जो चैंपियनशिप होती है उसका ये खिताब दिलाया है। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है मध्य प्रदेश। देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं। इस खोज में जल स्रोत और रॉक पेंटिंग मिली हैं और यह सर्वे 1 अप्रैल से लेकर शुरू हुआ था जो और 30 जून तक चलने वाला है। और यहाँ पे क्या मिला है, इस कड़ी में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली हैं और 1800 से 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल स्रोत मिले हैं। ASI का कहना क्या है कि आज का जो टाइगर जोन है सबसे पुराने व्यापार मार्ग का हिस्सा था। यहाँ से गुजरने वाले व्यापारी रॉक कट गुफाओं को आश्रय के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला, तो आपके लिए यहाँ पे उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? तो यहाँ पे आपके लिए उत्तर होगा कर्नाटक। देखिए, सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव यानी कि इनोवेटिव राज्य है और इसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे लिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यहाँ पे आपका जवाब है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का
उद्घाटन किया। और इस विरासत केंद्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 17,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और यहाँ पे 1965 और 71 के युद्धों और कारगिल युद्ध, बालाकोट हवाई हमले में निभाई गई वायुसेना की जो भूमिका थी, चित्रों और स्मृति चिन्हों के जरिए बयान करेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे आपका उत्तर है 2 मई को। देखिए विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है और यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है और यह दिवस 2017 में पहली बार मनाया गया। अच्छा, टूना मछली क्या होती है? टूना एक मछली होती है जो मानव के लिए क्या है, भोजन के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें ओमेगा 3 और विटामिन B12 जैसी महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं।